छोटी ईद पर छोटा तोहफा। हुकूमत ने पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए कमी कर दी। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर पुरानी कीमत बरकरार रहेगी। मिट्टी के तेल की कीमत में 1 रुपए 26 पैसे फी लीटर का इजाफा। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 8 रुपए 64 पैसे तक लेवी बढ़ा दी। पेट्रोल पर लेवी में 2 रुपए 15 पैसे इजाफा। पेट्रोल पर लेवी 72 रुपए 15 पैसे हो गई। हाई स्पीड डीजल पर लेवी 8 रुपए 64 पैसे बढ़ाने से लेवी 78 रुपए 64 पैसे हो गई। ओगरा ने लेवी में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। ज़ाती ख्वाहिशात के लिए कौमी मुफाद कुर्बान करने की सोच मुल्क से बेवफाई है। पाकिस्तान क़याम किसी मौजज़े से कम नहीं। पाकिस्तान अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से अजीम तोहफ़ा है। इत्तेहाद और इत्तेफाक वक्त का तकाजा है। अल्लाह ताला ने हमें अजीम फ़ौज से नवाजा है। दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब्बे ज़ुल जलाल का एहसान। पाकिस्तान डे की मुनासबत से तकरीब से खिताब। कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ हम सबको मुत्तहिद होना है। कुछ अनासिर अपने मफाद के लिए तकसीम पैदा करके मुल्क के इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। पाकिस्तान वाहिद इस्लामी नज़रियाती ममलकत है जो एटमी कुव्वत है। इत्तेहाद और इत्तेफाक से पाकिस्तान के मुआशी और माशरती चैलेंजेस पर काबू पाएंगे। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर मुल्क दुश्मन मुहिम का मुंह तोड़ जवाब देने का फैसला। दहशतगर्दी के खिलाफ हुकूमत का वाज़ेह और दो टोक मौक़िफ़। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी और सूबाई क़यादत की बड़ी बैठक में अहम फैसले। वज़ीर आज़म हाउस में होने वाले इजलास में अस्करी और सिविल क़यादत चारों सूबों के नुमाइंदों ने शिरकत की। कौमी बयानिया कमेटी को दहशतगर्दों और शरपसंदों के सदेबाब के लिए मुअस्सर और सरगर्म बयानिया बनाने की हिदायत की गई। नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया को मजबूत करने पर इत्तेफाक किया गया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का व्हाइट हाउस में इफ्तार। मुस्लिम कम्युनिटी की बड़ी तादाद में शिरकत। ट्रंप ने इफ्तार डिनर से मुख्तसर खिताब में कहा कि मेरे मुसलमान दोस्तों को रमज़ानुल मुबारक। इफ्तार की ये रिवायत खुशियाँ बांटने और अमन का पैगाम देती है। रमज़ान की बड़ी अफादियत और अहमियत है और इसकी गहरी तालीमात को तस्लीम करते हैं। म्यांमार और थाईलैंड शदीद ज़लज़ले से लरज़ उठे। हलाक अफराद की तादाद 150 हो गई। 732 अफराद ज़ख्मी। गैर मुल्की खबर रसाई एजेंसी के मुताबिक म्यांमार और थाईलैंड में इमारतें और पुल ज़मीन बोस हो गए। बैंकॉक में ज़ेर तामीर इमारत गिरने से भी बड़े जानी नुकसान का खदशा है। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 7.7 रिकॉर्ड की गई, जबकि इसकी गहराई 10 किलोमीटर थी। मुतासरा इलाकों में हंगामी हालत नाफिज। म्यांमार और थाईलैंड में ज़लज़ले के बाद रंगून और बैंकॉक में पाकिस्तानी सिफारतखाने मुतहरिक अपने शहरियों को हंगामी सूरत हाल में मदद फ्राहम करेंगे।